करते हैं और उस प्रश्न के समाधान के साथ ही हम आपको एक नई दिशा निर्देश देने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ पर 278 लोग हमसे जुड़ चुके हैं और अजमेरी, शोभीना, किसी का भी प्रश्न है तो वो हमसे यहाँ पे कर सकता है, अपने प्रश्न के साथ हमसे जुड़ सकता है। शोभीना, आस्था, कुमारी, मनफूल, हेलो, हाय कुमारी जी, और सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे D5 चार्ट से, जो कि है पंचमांश कुंडली। देखिए, डिविजनल चार्ट्स की श्रृंखला में हमने कई डिविजनल चार्ट्स की चर्चा की थी पिछले अपने कार्यक्रमों में। तो आज हम करेंगे D5 चार्ट, जिसे पंचमांश कुंडली भी कहते हैं। देखिए, 5th हाउस, पंचम भाव के जो से संबंधित जो भी कोई घटनाएं हैं, पंचम भाव से संबंधित जो भी चर्चा है, वो हम यहाँ पे D5 चार्ट से करते हैं। D5 चार्ट सूक्ष्म अध्ययन में हमें सहायता देता है आपके 5th हाउस का। तो D5 चार्ट यानी कि हम इस जो पंचम भाव है इसको 5 भागों में विभाजित कर देते हैं, 0 से 6 डिग्री और 6 डिग्री से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30 डिग्री। इसी तरह से 5 भागों में हम इसको विभाजित कर देते हैं, इसीलिए इसको डिविजनल चार्ट्स कहा जाता है। तो एक राशि एक भाव के हम यहाँ पे 5 हिस्से करके और एक डिविजनल चार्ट हमें जो प्राप्त होता है उसका अध्ययन हम करते हैं। तो जो ये D5 चार्ट है हमें सूक्ष्म अध्ययन में सहायक होता है आपके जीवन से संबंधित। तो देखिए, D5 चार्ट क्या है? पंचमांश चार्ट। देखिए, पंचम भाव की पहले हम की चर्चा कर लेते हैं कि पंचम भाव आखिर क्या है, 5th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि पंचम भाव का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है और पंचम भाव से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, पंचम भाव है, 5th हाउस है, वो आपके प्रारब्ध को दर्शाता है, आपके प्रारब्ध के पाप और पुण्य को दर्शाता है, आपके प्रारब्ध के संचित कर्मों को, जो पास्ट डीड्स हैं, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं, उन संचित कर्मों को, जो कि बैलेंस है। संचित का मतलब होता है जो बैलेंस है, जो आपके रखे हुए हैं, जो पास्ट से संबंधित हैं, वो 5th हाउस यहाँ पे दिखाता है। और 5th हाउस यहाँ पे आपकी संतान का भाव भी है। आपकी संतान की स्थिति, आपकी संतान कैसी होगी, आपकी संतान आपके लिए कैसी होगी, या आपकी संतान किस तरह की होगी, ये सब जानकारी संतान भाव भी इसको कहा गया है। साथ ही साथ 5th हाउस रोमांस का भी है, आपके पब्लिक अफेयर्स का भी है, आपके रिलेशनशिप्स का भाव भी 5th हाउस ही माना गया है। 5th हाउस आपके पास्ट लाइफ को दर्शाता है। और काल पुरुष की कुंडली में जो हम अगर देखें तो 5वीं राशि सूर्य देव की बनती है। 1 से लेकर अगर हम 5 राशि तक की बात करें तो जो 5वीं राशि है वो सूर्य देव की आती है। तो सूर्य भी इसके कारक हो गए और गुरु को इसका कारक भी माना गया है इस भाव का, क्योंकि 5वां भाव की संतान से संबंधित है और गुरु संतान के कारक है। यदि आपको अपनी संतान की स्थिति को पता करना है तो जन्म पत्रिका में हमें गुरु की क्या स्थिति है वो भी देखनी होगी। तो गुरु इसके कारक हैं और काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 5वीं राशि जो कि सूर्य की है वो भी इसके कारक बनते हैं। देखिए, 5वां भाव आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज का भी है, आपके धार्मिक स्वभाव को भी ये दर्शाता है, क्योंकि 5 गिनने पे जो कि 9वां भाव आता है वो भी आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है। तो 5 से 5वां भाव भी, 9वां भाव भी आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाता है और पंचम भाव भी।
1, 5 और 9 ये लक्ष्मी स्थान भी कहे गए। तो ये लक्ष्मी आपकी धन संपदा, आपके भाग्य भाव और आपके स्वयं के जो वर्चस्व को भी ये दर्शाता है 5वां भाव। तो ये लक्ष्मी स्थान बहुत ही त्रिकोण भाव इसको माना गया है जन्म पत्रिका में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है आपकी जन्म पत्रिका में। आपकी हायर एजुकेशन को भी ये दर्शाता है, यानी कि आपकी जो बेसिक पढ़ाई होती है वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन होती है तो वो पंचम भाव से ही देखी जाती है। तो पंचम भाव आपकी हायर एजुकेशन का भाव है, आपकी संतान का भाव है, आपके पूर्व में संचित कर्मों का भाव है, पाप और पुण्यों का भाव है, और ये आपकी पास्ट लाइफ के बारे में भी जानकारी देने का काम करता है। तो 5वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल अदा करता है। तो D5 चार्ट का अध्ययन कैसे करें? देखिए, D1 चार्ट जो आपका लगन चार्ट होता है उसमें जो 5th हाउस होता है उससे भी हम देख के आपका पूरा वर्णन कर सकते हैं, किंतु यदि हमें माइन्यूट वर्णन करना हो, माइन्यूट रिसर्च करनी हो आपके ये 5th हाउस की, आपके 5th लॉर्ड की, आपके पंचम भाव की स्थिति की, तो D5 चार्ट का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। D5 चार्ट इसीलिए ही बनाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, इसको 5 भागों में बांटा जाता है, पंचम भाव को, और D5 चार्ट तैयार किया जाता है। तो हमें देखना होगा कि D1 चार्ट के 5th लॉर्ड की स्थिति D5 चार्ट में कैसी है। हमें देखना होगा कि D1 चार्ट के 5th लॉर्ड की स्थिति कैसी है D5 चार्ट में। क्या वो मैलेफिक एस्पेक्ट में तो नहीं, क्या वो मैलेफिक प्लैनेट्स की कंजक्शन में तो नहीं, क्या उसकी स्थिति 6, 8, 12 में तो नहीं, क्या वो एग्जॉल्टेड तो नहीं, क्या वो अच्छे ग्रहों से दृष्ट तो नहीं। तो ये सब पाराशरी नियम से हम, जैसे कि हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं, सेम वैसे ही हम D5 चार्ट में यहाँ पे D1 चार्ट के 5th लॉर्ड की स्थिति को देखते हैं। यदि D1 चार्ट का 5th लॉर्ड यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, एग्जॉल्टेड है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको शुभ परिणाम देगा, और यदि वो डिबिलेटेड है, बैड कंजक्शन में है, पाप कर्तरी में है, तो यहाँ पे वो बैड रिजल्ट्स देगा। तो हमें D1 चार्ट को तो देखना ही है, और उसके 5th लॉर्ड को, और असेंडेंट की स्थिति जो कि D5 चार्ट के असेंडेंट है। मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी डिविजनल चार्ट का जो लगन होता है और उसकी स्थिति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो D5 चार्ट के असेंडेंट की स्थिति और D5 चार्ट के पंचम भाव की स्थिति और D1 चार्ट के भी पंचम भाव की स्थिति हमें D5 चार्ट में देखनी होगी, तभी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे सही विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, पंचम भाव आपकी प्रतिष्ठा का भी है, आपके मान सम्मान, आपकी फेम का भी ये भाव है पंचम भाव। तो पंचम भाव का किसी भी भाव से कंजक्शन आपको एक परिणाम जरूर देता है। यदि चौथे भाव से ये कनेक्ट कर जाए तो बहुत अच्छा माना गया है। यदि पंचम और लगन का संबंध हो जाए और वो किसी त्रिकोण भाव में या केंद्र स्थान पे बैठ जाए तो भी एक अच्छा परिणाम और एक राजयोग यहाँ पे बताया गया। जैसे पंचमेश यदि लगन में बैठ जाए या लगन का स्वामी पंचम में बैठ जाए या दोनों कंजक्ट हो जाए, 5th लॉर्ड और लगन लॉर्ड, और कहीं त्रिकोण या केंद्र स्थान पे बैठ जाए तो भी ये राजयोग का कारक होता है। अब यहाँ पे जुपिटर भी शुभ माने गए हैं। अगर यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया कि वो कारक हैं, तो यदि जुपिटर की स्थिति यहाँ पे होती है तो वो बहुत ही अच्छे हमें यहाँ पे रिजल्ट्स देते हैं जुपिटर। साथ ही यदि हम बात करें, यदि सैटर्न यहाँ पे हो, राहु यहाँ पे हो, तो चीज़ों में डिले करवाते हैं। एजुकेशन में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, संतान से संबंधित समस्या यहाँ पे दिखाता है यदि राहु हो, और यदि शनि हो तो यहाँ पे डिले करवाता है चीज़ों में। डिले का कारक है शनि अगर यहाँ पे है तो। यदि पंचम भाव और 12th हाउस का संबंध हो जाए तो आप हायर एजुकेशन आपकी फॉरेन में होती है, घर से दूर रह के होती है। तो पंचम भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी जन्म पत्रिका में। और वही यदि हम D5 चार्ट से देखें तो 1 से लेकर 12 जो भाव है D5 चार्ट के, वो हमें माइन्यूट अध्ययन करवा देते हैं
आपके D1 चार्ट के फिफ्थ लॉर्ड का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है D5 चार्ट। तो हमने यहाँ चर्चा करी आपके D5 चार्ट की और इंडिविजुअल चार्ट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, हरे कृष्णा। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। 278 लोग जुड़े हुए हैं और शहनाज, राहुल, धन्ना, हेलो, और पुष्पा, साक्षी, किसी का भी कोई प्रश्न है